तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। लगता है कि सुखी है, मतलब विपक्ष में बैठ करके, मतलब एमपी नहीं, एमएलए नहीं, सरकार नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार से किसी को शिकायत भी नहीं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो भ्रष्ट अधिकारियों ने बीजेपी के लिए हमारे नेताओं को कैप्चर कर लिया है, वो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मुखर भी नहीं हो पा रहे हैं, न जनता के बीच में जा पा रहे हैं। अखर रही थी, मैंने अवगत भी कराया अध्यक्ष जी को, लेकिन बात बन नहीं पाई। शिकायत भी कई लोगों से अखिलेश जी को बताई थी, निर्णय ले नहीं पाए कुछ भी। उनको बुला के बात करना चाहिए था, सबको बैठा के अपने सामने, और सीधे बात करना चाहिए था कि मर्ज क्या है, इलाज क्या है। समाजवादी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए थी और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए थी, वो सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती थी। एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस का सियासी द्वंद्व जारी है, इसी बीच सपा के कद्दावर नेता ने सपा को झटका देते हुए कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है। जी हां, लखीमपुर खीरी से आने वाले सपा नेता, महासचिव और 3 बार के पूर्व सांसद रवि वर्मा ने अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। रवि वर्मा ने इस्तीफा देते हुए सपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। रवि वर्मा ने स्थानीय नेताओं पर जहां गुटबाजी का आरोप लगाया और कहा कि वे लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे। कि जो भ्रष्ट अधिकारियों ने बीजेपी के लिए हमारे नेताओं को कैप्चर कर लिया है, वो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मुखर भी नहीं हो पा रहे हैं, न जनता के बीच में जा पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मुझे अखर रही थी, मैंने अवगत भी कराया अध्यक्ष जी को, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि अब हम सब साथियों से राय ले रहे हैं और चूँकि कांग्रेस के लोगों ने संपर्क किया है, अगर सबकी राय बनेगी तो उसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे। इतना ही नहीं, रवि वर्मा ने पार्टी की खामियों को बताते हुए कहा कि अधिकारियों ने पार्टी के संघर्षशील लोगों को कैप्चर कर लिया है। आगे कहा कि विपक्ष के लोग विपक्ष में बैठकर लगता है जैसे सुखी हो गए हैं, जैसे बीजेपी से उन्हें कोई अब शिकायत ही नहीं है। नहीं, पार्टी नहीं काम कर रही थी। ये जो धूर्त और भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जिनकी बीजेपी से सहानुभूति है, उन्होंने संघर्षशील लोगों को जो है एक तरीके से अपने कब्जे में लेने का काम किया है, जिससे कि वो जनता से दूर हो जाएं। और जो चुनाव की तैयारियां होती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना होता है, बूथ कमेटियां रिवाइज़ करनी होती हैं, नए वोटर्स के लिए काम करना पड़ता है, बहुत जगह आबादी बढ़ गई है तो नए बूथ बनाने होते हैं, वो सारे के सारे कार्य जो हैं वो ये पार्टियां नहीं कर रही हैं। खाली सर्कुलर आते हैं, कोई फील्ड में नहीं जाता। और कई बड़ी घटनाएँ घटी हैं जिस पर अगर मोर्चा बनाया जाता तो पार्टी की लोकप्रियता बहुत बढ़ती। ऐसी घटनाओं को भी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और लगता है कि सुखी है, मतलब विपक्ष में बैठ करके, मतलब एमपी नहीं, एमएलए नहीं, सरकार नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार से किसी को शिकायत भी नहीं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।